हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जयपुर साइकेट्री क्लिनिक। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर शारिक और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक दवाई के बारे में जिसका नाम है क्यूटायापिन। क्यूटायापिन एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लास की दवाई है। इसको हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। मार्केट में ये बहुत सारे ब्रांड नेम से उपलब्ध है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हालांकि इसका नाम एंटीसाइकोटिक है, लेकिन ये बहुत सारे कंडीशंस जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया और इंसोम्निया में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये दवाई कैसे काम करती है। हमारे ब्रेन में कुछ हिस्सों में कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ऐसी बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो ये दवाई इन हिस्सों में डोपामीन और सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करती है, जिसके इफेक्ट से इन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। अब मार्केट में ये दवाई दो टाइप के फॉर्मुलेशन में उपलब्ध है। एक है इमीडिएट रिलीज या प्लेन टैबलेट्स, दूसरा है एक्सटेंडेड रिलीज या सस्टेन रिलीज SR या ER टैबलेट्स। तो इमीडिएट या प्लेन टैबलेट से हमारा मतलब ये है कि जब ये हम गोली खाते हैं तो स्टमक में ये तुरंत घुस जाती है और वहाँ से ये तुरंत पूरी मात्रा में हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाती है, जिससे इसका असर तुरंत देखने को मिलता है। सस्टेन रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज से मतलब ये है कि ये दवाई हमारे पेट में धीरे धीरे घुलती है और ब्लड स्ट्रीम में इसकी मात्रा धीरे धीरे रिलीज होती है, ताकि लंबे समय तक इसका असर दिखता रहता है। अब बात करते हैं कि किन किन डोसेस में ये दवाई दी जाती है। तो मार्केट में ये टैबलेट बहुत सारे डोसेस में उपलब्ध है। मार्केट में ये टैबलेट्स 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg एंड 400 mg में डोसेस में अवेलेबल है। तो जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, जिनको इंसोम्निया की परेशानी है, उनको ये दवाई दी जाती है 25 mg से लेके 50 mg के डोसेस में। तो इस छोटे डोज पे ये दवाई हमारे बॉडी के हिस्टामिन रिसेप्टर्स पे काम करती है, जिससे हमें नींद आती है और इंसोम्निया की प्रॉब्लम जिन पेशेंट्स को है उनको रिलीफ मिलता है। अब आगे चलते हैं कि जिन पेशेंट को मूड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, तो उन पेशेंट्स में ये दवाई दी जाती है 150 mg से लेके 300 mg की रेंज में। और देखा गया है कि इस डोज रेंज में ये दवाई काम करती है सेरोटोनिन और नॉर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे, जिससे डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स पे बढ़िया तरीके से काम करती है। अब जब हम हायर डोज रेंज में जाते हैं, जैसे कि मोर देन 300 mg, तो इस डोज रेंज में ये काम करती है डोपामिन रिसेप्टर्स में ब्रेन में, जिससे स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, इन बीमारियों में इसका इफेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है कि ये दवाई हमको नींद देती है। बेसिकली ये साइड इफेक्ट को हम थेरेपेटिक इफेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो जिन पेशेंट्स को इंसोम्निया है, उनके लिए दवाई हम देते हैं 25 से 50 mg के डोज में, जिससे उनकी नींद की समस्या दूर हो जाती है। इस दवाई के बाकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं सर में दर्द होना, मुंह सूखना, कुछ पेशेंट्स को उल्टी आने का मन करता है और कभी कभी पेट की गड़बड़ी भी हो सकती है। लगभग 5% पेशेंट्स में देखा गया है कि इस दवाई से चक्कर आते हैं। तो जो पेशेंट लेट के खड़े हो रहे हैं या बैठ के खड़े हो रहे हैं, उन पेशेंट में ब्लड प्रेशर थोड़ा फॉल हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। इसके अलावा ये दवाई से एपेटाइट या भूख थोड़ी बढ़ सकती है, जिससे पेशेंट्स को वेट गेन भी हो सकता है। जिन पेशेंट्स को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, उनको ये दवाई ज़रा ध्यान से देना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि इस दवाई से शुगर की लेवल ब्लड में बढ़ सकता है। अब आइए बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, बच्चों को दूध पिला रहे हैं, उनके लिए दवाई ये बिल्कुल सेफ है और उनको बिना किसी परेशानी से दी जा सकती है। एक और ख़ास बात है इस दवाई में कि इस दवाई से EPS नहीं होता है। तो देखा गया है कि जो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ हैं, वो पेशेंट्स द्वारा यूज़ करने के कुछ दिनों बाद उनको हाथ पैर टाइट होना या मुंह से पानी आना, इस तरह की साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेकिन क्यूटायापिन में ये साइड इफ़ेक्ट्स का रेट बहुत कम है, तो उस तरह से ये दवाई काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब जो पेशेंट्स को हार्ट की परेशानी है या हार्ट की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उनको ये दवाई थोड़ी ध्यान से लेना चाहिए और ये दवाई लेने से पहले अपने साइकेट्रिस्ट से बात करना ना भूलें। अब यूजुअली जब हम पेशेंट को ये दवाई देना स्टार्ट करते हैं
तो शुरू में हम ये दवाई का डोज लो रखते हैं, तो 25 mg या 50 mg इस डोज में ये दवाई को हम देना स्टार्ट करते हैं और हर कुछ 3 दिनों में या 5 दिनों में इसका हम डोज बढ़ा के थेरेप्यूटिक रेंज में इस दवाई का डोज लेकर आते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में क्यूटायपिन के बारे में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कुछ कमेंट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझको लिख के भेजें। थैंक यू।